एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेटा एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ 11th, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमें स्टडी करना है। तो उसमें स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द एनिमल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा? तो हम ऐसे ग्रुप के सेल्स को टिश्यू कहते हैं which are similar in their origin, somehow they are also similar in their structure and perform similar function. तो ऐसे group of cells is known as tissue. तो how will we define that tissue? Tissue is the group of cells that have similar origin which perform similar function, जो साथ में मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देंगे? टिश्यूज। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट नोन एज बाइकेट। बाइकेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू की टर्म दी है। अब बेटा हम क्या स्टडी करेंगे? वन बाय वन टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बाइकेट को बेटा हम क्या नाम देते हैं? ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, who study the different kind of the tissues। ठीक है बेटा, एग्जैक्टली जो टर्म थी वो एक और साइंटिस्ट भी नाम दिया जाता है बाइकेट। तो टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। कई बार आपको एक साइंटिस्ट है मायर, एक जर्मन साइंटिस्ट थे मायर। कुछ बुक्स में आपको ये गिवन होगा कि जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट मायर। अब हम स्टडी करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में टिश्यू की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से वो ओरिजिनेट करते हैं, कौन सी सेल लेयर से, और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, हम ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो टिश्यू आते हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू और वी कैन से न्यूरल टिश्यू। इनमें से बेटा जो एपिथेलियल टिश्यू है दे मे अराइज फ्रॉम द एक्टोडर्म, मे अराइज फ्रॉम द मेसोडर्म एंड मे बी अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म। देयर आर थ्री डिफरेंट जर्म लेयर्स फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स, ectoderm, mesoderm and endoderm. You all know that we mammals or we can say we human beings or all kind of the animals are ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर्स। ठीक है, जो जनरली मैमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन जर्म लेयर होंगे, तीनों से अराइज कर सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो मेजर फंक्शन है बेटा वो क्या है? प्रोटेक्शन में एंड सिक्रीशन में। बाकी डिपेंड करता हूँ कि लोकेशन के बिहाफ पे। Like they also help in excretion, they also help in the respiration, transportation and also help in the gamete formation। ये भी काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये मेसोडर्म से अराइज करते हैं, और जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो भी मेसोडर्म से अराइज करेंगे। बट नर्वस टिश्यू मेनली एक्टोडर्म से अराइज करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल है, इसके अंदर माइक्रोगेनियल्स हैं जो मेसोडर्म से अराइज करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू देखो, कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। लिम्फ, तो इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में, इनमें काम करते हैं। अटैचमेंट में ये काम कनेक्टिव टिश्यू का होगा। लेकिन अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं बॉडी के लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो मेजर रोल प्ले करेंगे वो कौन से टिश्यू होंगे? मस्कुलर टिश्यू। और सारी बॉडी को कंट्रोल करने वाले
कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन में मेजर इंपॉर्टेंट रोल होगा वो किसका होगा, नर्वस टिश्यू का। वन बाय वन हम हर एक टिश्यू के बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। ये आपको रिवीजन के पर्पज से मैं वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी स्पीड फास्ट लगे, लेकिन थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करें बेटा, बिकॉज मैं आपको 2-3 बार ये क्लास में जूम क्लास के थ्रू एक टॉपिक करवा चुकी हूँ, लेकिन स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो बिकॉज जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की वो दोबारा से रिवाइज कर लें। बाकी आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में सेंड किए हुए हैं, आप वहाँ से देखें। तो बेटा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन, कि ये वाले ऐसे टिश्यू होते हैं जो किसी के ऊपर अरेंज होते हैं। दे आर अरेंज अपॉन ए मेम्ब्रेन नॉन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज रहते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो इसके एपिथेलियल नाम जो थे एपिथेलियम, दैट वाज गिवन बाय ए डच साइंटिस्ट नॉन एज रुश्च, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एपिथेलियम वर्ड यूज़ किया था फर्स्ट टाइम इन एपिथेलियल टिश्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ओरिजिन तो पता ही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से अराइज करती है। इसके बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जिनमें से मैंने आपको क्या बताया कि दे ऑल आर प्रेजेंट ओवर ए मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेटा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसकी 2 लेयर होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। फर्स्ट वन इज बेसल लेमिना, और जो सेकेंड लेयर होगी उसको हम फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना कहेंगे। फाइब्रस और वी कैन से रेटिकुलर लेमिना, दीज आर द 2 लेयर ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनमें से जो बेसल लेमिना होगी वो आउटर लेयर होगी, थिन लेयर होगी और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होगी। दिस वन इज आउटर एंड थिन लेयर विच इज मेड अप ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इनकी बनी हुई कौन सी लेयर होती है, ये बेसल लेमिना लेयर, जो बाहर वाली लेयर है। अंदर वाली जो लेयर होगी थिक लेयर होती है, जो कोलाजन का और रेटिकुलर फाइबर्स की मिलके बनी होती है। दिस इज इनर लेयर, somewhat thicker than the outer layer, and it is made up of the collagen and reticular fiber। इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, फाइब्रस लेयर और रेटिकुलर लेमिना नाम दिया, ठीक है बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दे आर एवेस्कुलर इन नेचर, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती है एक्सेप्ट स्टीरिया वेस्कुलरिस ऑफ द इंटरनल ईयर। इसको छोड़ के बाकी किसी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा एपिथेलियल टिश्यू का, कि दे हैव ए पावर ऑफ रीजेनरेशन, दे कैन रीग्रो इटसेल्फ, वो रिपेयर कर लेते अपने आप को, अपने नंबर को, या फिर कोई सेल डैमेज हो जाती है उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे। फोर्थ कैरेक्टर क्या होगा भाई, इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही पास पास में, सेल्स आर कॉम्पैक्टली, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सो दैट द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल इज वेरी मच लेस। बहुत ही कम स्पेस होता है सेल्स के बीच में, क्योंकि सेल्स कैसे अरेंज होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। These all are the properties of the epithelial tissue. Now let's start the types of epithelial tissue. अब हम डिस्कस करते हैं बेटा epithelial tissues की टाइप्स। तो बेटा on the basis of the layer epithelial tissues are of 2 type. सबसे पहले आएंगे simple epithelial tissues and second one is compound epithelial tissue, ठीक है। हम सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। ये यूनिलेयर्ड होंगे। यूनिलेयर्ड का मतलब इनमें सिंगल ही लेयर प्रेजेंट होगी। इस तरीके से एक लेयर है तो सारी की सारी सेल्स हैं उस लेयर की, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप के बिहाफ पे ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन कौन सा आता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड वन इज कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। देन नेक्स्ट इज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ कौन सा आएगा,
सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एंड जो फिफ्थ वन आएगा उसका नाम होगा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा इन सेल्स की जो शेप होती है दैट इज समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से इनकी शेप होती है। इनका फ्लैट न्यूक्लियस होता है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्यूबॉइडल है, वो क्यूब शेप की होती है, अगेन राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स। कोल्यूमिनर है, वो कोलम शेप की सेल होती है इस तरीके से, और इनका न्यूक्लियस ओवल होगा और एट द बेस ऑफ सेल में प्रेजेंट होगा। सीलिएटेड में दो टाइप आती हैं, दे मे बी क्यूबॉइडल सीलिएटेड एंड दे मे बी कोल्यूमिनर सीलिएटेड। अगर मैं ये कहूँ कि क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड, और अगर कोल्यूमिनर शेप की सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो कोल्यूमिनर सीलिएटेड। और बेटा लास्ट कौन सा आता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें कोल्यूमिनर शेप की सेल होंगी बट डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं, कोई छोटी होती हैं कोई बड़ी होती हैं। तो इनमें से जो लार्ज कोल्यूमिनर शेप की सेल होंगी उनमें राउंड न्यूक्लियस होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, देख रहे हो आप डायग्राम में। लेकिन जो स्मॉलर कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल है उनका ओवल न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल। इस तरीके से ये 5 डिफरेंट टाइप्स होती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। बट यहाँ पे जो मेजर चीज़ है वो इनकी लोकेशन के बिहाफ पे है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं एक बार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में। स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा इनकी जो अरेंजमेंट होती है दैट लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। टाइल्स ऑन द फ्लोर, जैसे कि फर्श के ऊपर टाइल बिछा रखी हो, somewhat like this arrangement of squamous epithelial tissue is seen. That's why they are known as pavement membrane. इसे हम क्या नाम देते हैं? pavement membrane और pavement epithelial tissue, ठीक है। अब वो वाले squamous epithelial tissue which are found in the blood vessels, heart and lymph vessels. lymph vessels में, blood vessels में और हार्ट में जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है एंडोथीलियम। क्या नाम दिया जाता है बेटा उनको? एंडोथीलियम। और वो वाले स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो सीलों में प्रेजेंट होते हैं उनको नाम दिया जाता है मीजोथीलियम। क्या नाम दिया जाएगा बेटे? मीजोथीलियम। और ये एंडोथीलियम और मीजोथीलियम ये दोनों कई बार वेवी नेचर शो करते हैं। दे शोज वेवी अपीयरेंस। इनके वेवी अपीयरेंस के कारण दे आर ऑल्सो नोन एज टिसलेटेड मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है इनको? टिसलेटेड मेम्ब्रेन। इस वेवी अपीयरेंस के कारण, इस तरीके के अपीयरेंस के कारण दे आर ऑल्सो नोन एज टिसलेटेड मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। तो ये बात किसके बारे में थी? ये थी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं, लोकेशन पूछी जाए ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो आप देखो क्या बता सकते हो? ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, लिम्फ वेसल्स में, सीलोम में, इनके अलावा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स, बोमेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन का कौन सा कैप्सूल? बोमेंस कैप्सूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स, इन सब के अंदर हमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलते हैं। और अगर बात आती है बेटा फंक्शन की, तो आप कहाँ पे प्रेजेंट हो सिर्फ आप इनके फंक्शन बता सकते हैं ना। जैसे कि मान लो मैं ये पूछूँ भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वामस का क्या फंक्शन होगा, तो सबसे पहले तो आप प्रोटेक्शन लिख देना, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्शन तो वो करेगा ही। इसके अलावा देखो ये नेफ्रॉन में प्रेजेंट है तो ये एक्सक्रीशन में भी रोल करेंगे, ये इनमें प्रेजेंट है तो ये रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, इनमें प्रेजेंट है तो बेटा यहाँ पे ये सीलोमिक फ्लूइड के सिक्रेशन में भी काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वामस
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसका क्या नाम दिया गया है, दैट इज क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिनके अंदर सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, क्यूब शेप की सेल्स होती हैं। और बेटा कई बार इन क्यूब शेप की सेल्स के अपर वाले सरफेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं और इनको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोविल्लाई। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है, ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। ये कई बार ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की फॉर्मेशन करेगा। और ऐसा जनरली कौन से सेल्स में मिलता है, ये यूजुअली आप लोगों को पता हो तो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल सेल में, जहाँ पे इनका मेन काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। ठीक है ना, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकी लोकेशन हम देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सलाइवरी और पेनक्रियाटिक डक्ट में, थायराइड के फॉलिकल्स में, पीसीटी और डीसीटीज के अंदर, ओवरी में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कहाँ पे क्या क्या बताया, सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट में, देन थायराइड फॉलिकल्स में, पीसीटी में, डीसीटी में, ओवरी में एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। किसका पार्ट होता है बेटा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस का, इनमें प्रेजेंट होता है। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी दोनों ही क्या कहलाते हैं, गोनेड्स कहलाते हैं। और इनमें जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं, इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। क्या नाम दिया जाता है बेटा उनको, जर्मिनल एपिथेलियम। तो आपको क्या याद रखना है, जर्मिनल एपिथेलियम कौन से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगेन अगर मैं फंक्शन की बात करती हूँ तो देखो प्रोटेक्शन आप लिखोगे, इसके अलावा यहाँ पे या तो सिक्रीशन में भी काम करेंगे, एक्सक्रीशन में भी काम करेंगे। और जर्मिनल एपिथेलियम है, उसका मेजर फंक्शन क्या होता है बेटा, गैमेट की फॉर्मेशन करना। किसकी फॉर्मेशन करना, गैमेट की फॉर्मेशन करना। तो इसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल के बाद बेटा नेक्स्ट जो आएगा थर्ड वन, दैट इज कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं वो मैंने आपको कैसे बताया, वो कॉलम शेप की सेल्स होती हैं इस तरीके की। ठीक है, और उन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, वो ओवल न्यूक्लियस, और कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के बेस में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, कुछ गोबलेट सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो म्यूकस फ्लूइड होगा गोबलेट सेल्स में, वो ऊपर की तरफ इस तरीके से वो अपने म्यूकस को रिलीज कर देती हैं। ऐसे ही सेल्स होती हैं और अपनी सिक्रीशन को बाहर की तरफ रिलीज करेंगी। ये कौन सी सेल्स हैं, दीज आर द गोबलेट सेल्स। ठीक है, अच्छा अब ये हम बात करते हैं कि जो कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो एपिथेलियम है म्यूकस कंटेनिंग होगा, जिनको गोबलेट सेल नाम दिया है। और इसके अलावा इनका न्यूक्लियस है वो ओवल होगा, बेस में प्रेजेंट होगा। सेल कैसी होगी, कोलुमिनर शेप की सेल्स होती है। इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होंगी जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगी। तो यहाँ पे भी ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन के अंदर होता है। और ये तो मैंने क्यूबॉइडल में भी बताया था बेटा कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, तो ये वाले देखो, जो अगर कोलुमिनर के ऊपर माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट हो इस तरीके से, तो ये वाले मिलेंगी मेनली इंटेस्टाइन में। जो मैंने लास्ट टाइम वाली बताई थी ना क्यूबॉइडल वाली, वो मिलेंगी ओवरी और टेस्टिस में। ओवरी और टेस्टिस में कौन सी मिलेंगी, क्यूबॉइडल, और इंटेस्टाइन में मिलेंगी कोलुमिनर। इसके अलावा अगर इनकी लोकेशन की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, तो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गाल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में, इन सब के अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गाल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में, मतलब अल्टीमेटली आप सारा का सारा क्या देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं।
इन सब के अंदर हमें ये वाले टिश्यू देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये कुछ एक ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, इन सब में भी देखने को मिलते हैं। तो जो वाले टिश्यूज द कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू विच आर फाउंड इन द ग्लैंड, दे विल फॉर्म द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं भाई? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कई सारे एपिथेलियम बता दिया आपको मैंने, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम। तो आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, नोट करते जाना है। अगेन बेटा फंक्शन अगर हम इसका देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोटेक्शन बता ही रखा है। प्रोटेक्शन होगा, ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करेंगी, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो वाइन का मेजर फंक्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में। तो ये 3 मेन फंक्शन होते हैं कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। तो बेटा ये आप क्या देख रहे हैं कि सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 टाइप के होते हैं, सीलिएटेड कोलुमिनर एंड सीलिएटेड क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। या तो कॉलम शेप वालों के सीलिया प्रेजेंट हो या फिर क्यूबॉइडल सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो। तो सीलिएटेड कोलुमिनर कहाँ मिलते हैं? देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको पता है ट्रैकिया में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलाई में, इनमें। फैलोपियन ट्यूब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। वेंट्रिकल्स और ब्रेन, वेंट्रिकल का मतलब होता है बेटा ब्रेन के अंदर जितनी भी कैविटीज़ होती हैं उनमें, और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी जिसको सेंट्रल कैनाल कहा जाता है इनके, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सीलिया का काम क्या होता है? सब्सटेंस को पुश करने का, मूव करने का। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में होगी इसको मूव कराएंगी एग को। वेंट्रिकल्स के अंदर किसको मूवमेंट होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उनको सर्कुलेशन में रखने के काम आता है। यहाँ पे ये वाले जो सीलिएटेड क्यूबॉइडल है ये किडनी के नेफ्रॉन में प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे ये यूरिन को मोशन में रखते हैं। जैसे जैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है थ्रू आउट द नेफ्रॉन, तो वहाँ पे उनके सीलिया की बीटिंग की वजह से वो मूव करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो यही इसके फंक्शन है जो मैंने अभी बताया। लास्ट वन कौन सा आता है? सूडोस्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा? सूडोस्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में कोलुमिनर सेल्स होती है बट 1 इक्वल साइज की होती है। सम आर स्मॉलर इन साइज एंड सम आर लॉन्गर इन साइज। तो लॉन्गर सेल में न्यूक्लियस राउंड होगा और सेंटर में प्रेजेंट होगा, लेकिन छोटी वाली सेल्स का न्यूक्लियस ओवल होगा एंड प्रेजेंट एट द बेस, ठीक है। अब ये कोलुमिनर सेल सिंपल भी हो सकते हैं या फिर इनके ऊपर सीलिया। अगर ये सिंपल है तो ये सलाइवरी ग्लैंड में मिलेंगे और यूरेथ्रा में मिलेंगे, लेकिन अगर इनके ऊपर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं तो हम सीलिएटेड कहते हैं, जो ट्रैकिया में और लार्ज ब्रोंकाई ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मिलेंगे। तो अगेन इनका गैसेस एक्सचेंज में रोल होगा, सिक्रीशन में काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन में काम होगा एंड प्रोटेक्शन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि यूनिलेयर्ड होते हैं कि सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, और ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एंड देयर लोकेशन एंड फंक्शन दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप की हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वाली वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो उस वाली वीडियो में आप कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे।